हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो इस टॉपिक पर होगी कि जिन लोगों ने आपको पेन दिया, जिन लोगों ने आपको सताया, जिन लोगों ने आपको रुलाया, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। नाम सोच लीजिए, आज वो किस हाल में है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आप लोग प्रे करके नाम ले लो, किस हाल में है। अगर कोई भी है तो अपने हिसाब से देखना, ठीक है। किस हाल में है यूनिवर्स, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को रुलाया है, तड़पाया है, क्या है उनका। यहाँ ना बहुत कुछ निकल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जिनके बीच में फैमिली इशू आया है, वो देखते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली में से कोई मेल पर्सन हो सकता है ज्यादा। आपकी एनर्जी निकल आई। कल तक जो लोग हंस रहे थे, कल तक जो हंस रहा था या हंस रहे थे, है ना, रोने का समय आ गया। आज वो रो रहा है, आज उसकी हालत खराब है। कल तक जो हंस रहा था ना, आज रो रहा है। कल तक जिस इंसान ने जिद दिखाई, ईगो दिखाई, जिस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पर मैरिड लोगों की एनर्जी भी निकल रही है। जिनके बीच कोई तीसरा इंसान आया, जिनके बीच फैमिली मेंबर्स आए, जिनके बीच फैमिली इशू आए, और जो एक दूसरे से सेपरेट है, उनकी एनर्जी भी है यहाँ, ठीक है। डिटेल में बताती हूँ, थोड़ा सा मैं दूसरा डेक भी ले लूँ। कल तक जो हंस रहा था ना, आज रो रहा है। जिसने आपकी खिल्ली उड़ाई थी, जिसने आपको फालतू का समझा, आपकी कदर नहीं की, ईगो दिखाई, कुछ नहीं मायने रखते थे आपके लिए, आप उनके लिए, है ना। ये तो होना ही है भाई। चलिए नेम के इनिशियल बताती हूँ मैं पहले आपको। यहाँ पर है FMEKPNDHJK, ठीक है। और राशियों की अगर बात करूं तो राशियां 12 की 12 हैं। राशियों पे मत जाना, आपको एनर्जी देखनी है, ठीक है। और क्या रह गया, नंबर्स। हाँ, नंबर है यहाँ पर 8, 9, 5, 14, 9, 5। 9 और 5 ज्यादा है भाई। 4 नंबर, 6, 2, 10। 10 मतलब 1, ठीक है। 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो अब करते हैं रीडिंग शुरू। हाँ, किसी इंसान ने ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर, ज्यादातर तो उन लोगों की एनर्जी निकल रही है जो मैरिड है। ये देखो, जो लोग ना मैरिड हैं, जिनकी शादी हो गई थी,
उन लोगों की। यहाँ पर ना इनकी ज़िद, इनकी ईगो, इनका कुछ ना कर पाने की वजह से ना आप बहुत दुखी हुए हो। यहाँ पर फैमिली इशू आया है, फैमिली वाले लोग अच्छे नहीं हैं, ये देखो फैमिली वाले लोग अच्छे नहीं हैं। फैमिली इशू आने की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फैमिली थी दूसरी साइड, है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और आप सोचते रह गए कि कहाँ गए वो दिन जब ये इंसान आपके बारे में सोचता था, आपको मानता था, आपको खुशी मानता था अपनी। और नहीं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि देखो आपको पेन मिला है, आप अंदर से खुश नहीं हो, आपने काफ़ी टाइम तक सब कुछ देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जिसको देख लेने के बाद या फिर कुछ कर लेने के बाद आपको लगता है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं, यहाँ पर ये नहीं है, झेला है आपने। फैमिली वालों के साथ भी आपकी अनबन रही है, फैमिली वाले भी तिकड़मबाजी करते रहे हैं आपके साथ, इनके साथ। ये वो इंसान है जो फैमिली की ज़्यादा सुनता था। ये वो इंसान है जिसको लगता था कि मैं सही हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा समझ है, मैं ही हूँ बस, मैंने जो डिसीज़न ले लिया सही है, मैंने जो कर दिया वो सही है, आपको कोई हक नहीं है पूछने का भी। यहाँ ये एनर्जी नहीं कर रही है। ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक बंदा है भाई। कल तक ये इतनी अकड़ ईगो में रह रहा था ना, बिल्कुल ऐसा था कि मैं जो आ जाती है ना, फंस जाता है इंसान मैं फंसा था ये इंसान। आज क्या हालात हैं, रो रहा है ये। कल तक हंस रहा था, कल तक एंजॉय कर रहा था, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था आप में और फैमिली में। इसको लगता था, देखो अगर कोई बात होती भी है ना, तो ये इंसान फैमिली को कुछ कहने की बजाय ये इंसान आपको कहता होगा कि तुम सही करो अपना बिहेव, तुम एडजस्ट करके चलो। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो एडजस्ट करना तुम्हारा फर्ज है। इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए और दूसरी साइड भी चीज़ों को देखा जाए, आपकी साइड भी देखा जाए, जहाँ पर भी कमी है वहाँ सुधारने की कोशिश की जाए। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इंसान अकड़ में, जिद में, अपनी ईगो में, अपने आप के अंदर जैसे घमंड से भरा हुआ इंसान है ना, खुद को सियाना समझने वाला इंसान, ये इस तरीके का इंसान है। इसने हर एक बात आप पे थोपी है कि आप एडजस्ट करो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, दोनों साइड देखना चाहिए था कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर से बैलेंस बिगड़ रहा है, मुझे वहाँ पर काम करना है। नहीं, इसने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसने तो सिंपल सी सीधी सी बात है, सीधा बोल दिया कि आप एडजस्ट करो। इसी तरीके से रहना होगा आपको, झुकना नहीं, बात नहीं मानना, बात नहीं सुनना। बस ये है कि मैं सियाना हूँ, मैंने जो बोला वो सही है, आपको अक्ल नहीं है। ये वो इंसान है। अब देख लो ये कौन है। ये हस्बैंड हो सकता है आपका, ये पार्टनर हो सकता है आपका। इस इंसान ने आपके ऊपर शक भी किया, भले आपको नहीं बताया, शादी भी की, कुछ लोगों ने लव मैरिज भी की है यहाँ पे, ठीक है। लव मैरिज करने के बाद भी ये इंसान आपके ऊपर नजर रखता रहा, और इसके दिमाग में चीजें घर करी हुई थी कि आप कुछ छुपा रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो सच सामने नहीं आने देते, आपके कुछ गहरे राज है, आपके पीछे कुछ है, कुछ छुपा हुआ है, आपका कोई पास्ट है, आप किसी पास्ट के पर्सन को के लिए थोड़ा सा फीलिंग रखते हो। ये चीजें ये सोचा है इसने। कल तक तो इसकी ऐसी अकड़ वाली एनर्जी रही है, ईगो वाली रही है, मैं वाली रही है ना। इस इंसान ने काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको दिया है भाई। नहीं मानी, नहीं सुनी बात, शादी का फर्ज नहीं निभाया इस इंसान ने, सिर्फ फैमिली की तरफ देखा। इसमें हिम्मत नहीं थी कि फैमिली का सामना कर सके, क्योंकि फैमिली में ज्यादा लोग थे। फैमिली वालों के साथ तो इसका ये हाल है, ये कैसे करेगा ये बताओ। और इसकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मैं अगर तो इंसान एडजस्ट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि किसी एक का साथ देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंसान चाहता तो ये बैलेंस कर सकता था।
یہ دیکھ سکتا تھا، فیملی کو بھی دیکھ سکتا تھا، آپ کو بھی دیکھ سکتا تھا. اس کا فرض بنتا تھا کہ آپ کے اور فیملی کے بیچ میں آ کر یہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کروائے. یہ فیملی کو بھی سمجھے، فیملی کی باتیں بھی سنے، آپ کو بھی سمجھے. جتنا یہ فیملی کی باتیں سنتا ہے نا، اتنی آپ کی بھی سنے. پھر کوئی ڈیسیزن بنانا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. یہ ایک طرفہ رہا، الٹا آپ کے اوپر اس انسان نے شک رکھا. ٹھیک ہے، کل تک اس کو ایسا تھا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، جسے ہر ایک چیز کی نالج ہے، جسے پتہ ہے، جسے جو سب کچھ جانتا ہے نا. یہ والی انرجی ہے. لیکن آج کیا حال ہے؟ اپنی کی ہوئی غلطیوں پر آج اس کے کیا حال ہے؟ یہ رو رہا ہے، یہ سو نہیں پا رہا، گلٹ ہو رہا ہے. کیوں رہا اس انرجی میں بھائی؟ کیوں ٹوٹ رہی ہے اس کی شادی؟ آپ کو اسٹرانگ انرجی میں دیکھ رہا ہے، آپ کے طرف سے اس کو نہ تو انرجی مل رہی ہے، نہ کوئی کھوج خبر مل رہی ہے. آپ کیا کرنے والے ہو، آپ کیا سوچ رہے ہو، کچھ نہیں پتا اس کو. سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن آ رہا ہے اس کو. اب ایسا فیل کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا فیملی میں ہے نا، اس وقت اس کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ بے وقوفی، بچپنا، کیئرلیس بیہیو دیا. نہیں کی آپ کی ویلیو اس وقت. اس کو لگتا تھا آپ ایسے ہی بولتے ہو، بولتے رہو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج یہ انسان رو رہا ہے. کل تک تو اس نے لائٹلی لیا تھا، ہنس رہا تھا کل. آج رو رہا ہے. آج کیوں رو رہا ہے؟ یہاں پر آپ کی انرجی اسٹرانگ ہوئی ہے. آپ نے اس سے بات کی ہے کہ دیکھو، آپ کی انرجی، آپ نے کوئی ایسی بات اس انسان سے کی ہے جس کے بعد آپ اکیلے رہنا پسند کرو گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں. آپ نے ان کو بول دیا ہو سکتا ہے، آپ نے بات کی ہو سکتی ہے، یا کوئی ہنٹ دے دیا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی کورٹ کیس وغیرہ کے بارے میں بول دیا ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی بول دیا ہوگا کہ اپنے اپنے حساب سے دیکھنا. ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں رہنا بھائی، مجھے تو اکیلے رہنا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے انسان کی جس کے ساتھ مجھے سر کپائی کرنی پڑے. آپ اس وقت ایسی انرجی میں ہو کہ بھائی میں جو ہوں نا، میں اکیلے رہ لوں گی یا اکیلا رہ لوں گا، لیکن مجھے تیرے جیسا پارٹنر نہیں چاہیے. جس کو جہاں پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پر تو لیا نہیں، خود بھی سٹک، آپ کو بھی سٹک کر دیا. یہ انسان کیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ دیکھو کیا حال ہے اس کا. یہ لٹک رہا ہے نا بیچ میں. اس کو چھوڑتا ہے تو مرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے تو مرتا ہے. اس انسان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے، پھنس گیا. اب ادھر سے چھوڑے گا تو گرے گا، ادھر سے چھوڑے گا تو گرے گا، ہے نا. ادھر سے چھوڑے گا تو لٹکے گا، ادھر سے چھوڑے گا تو الٹا لٹکے گا. ادھر سے سیدھا لٹکے گا، ادھر سے الٹا لٹکے گا. بات تو ایک ہے لٹکنے کی، تو لٹکے گا. اب کیا کر سکتا ہے نا، پھنس گیا پورے طریقے سے. یہ والی انرجی چل رہی ہے اس کی. تو پریشان ہے بہت زیادہ. اگر کوئی بھی ڈیسیزن سمجھداری کے ساتھ لیا ہوتا تو آج اس کے یہ حالات نہ ہوتے. یہاں پر کچھ لوگ اور بھی لوگوں کے لیے میں بتا دیتی ہوں، یہاں پر فائنانس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہوئی ہو سکتی ہیں. کسی نے ہو سکتا ہے پالیٹکس کی ہے آپ کے ساتھ، ہے نا. تب تو دیکھا نہیں. دیکھو کوئی سیدھا سادہ انسان ہو نا تو اس کا اوپر والا ہوتا ہے. جب کوئی انسان حد سے زیادہ چھل کپٹ کرنے لگے، پالیٹکس کھیلے نا، تو پھر ساتھ اوپر والا اس کا نہیں دیتا. اوپر والا اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ تم اب بھگتو. اس کا یہی حال ہے. اس کے مقابلے آپ کے اندر نالج زیادہ ہے. آپ ایک ایسے انسان ہو جو چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہو، جو صحیح طریقے سے رشتہ نبھا سکتے ہو، ہے نا. آپ کے من میں بھی یہی غصہ ہے. آپ بھی دیکھو اس طریقے کی انرجی میں ہو کہ یہ انسان اگر چاہتا تو بیلنس کر سکتا تھا، دونوں سائڈ چیزوں کو صحیح کر سکتا تھا. یہ آپ کی انرجی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ادھر فیملی والے لڑ رہے ہیں، ادھر اس نے بھی سامنے سے آپ کی بات سننا بند کر دیا. یہ والی انرجی ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی بیہیو کرنے لگا. آپ جاتے تو جاتے کدھر؟
अगर ये बीच में आ जाता तो चीजें सुलझ जाती ना, लेकिन ये बीच में आया ही नहीं। आप क्यों भाई? ये देखो पॉलिटिक्स का कार्ड है, इस इंसान ने पॉलिटिक्स की है आपके साथ। देखो यहाँ पर मैरिड की एनर्जी है, ये देखो ये मैरिड कपल है, ठीक है। इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेकर भी बनती है, अपनी फैमिली को लेकर भी बनती है। अगर ये चाहता है ना आपकी साइड, आपकी भी सुनता इसकी भी सुनता, मामला बैलेंस हो जाता, ठंडा हो जाता है ना। कुछ आपको कहता, कुछ इनको कहता, बैठकर सुलझाता, पर नहीं, इसने ईगो और जिद की वजह से किया ही नहीं। इसने तो ना तो आपके ऊपर ध्यान दिया, ना इसने इनके ऊपर ध्यान दिया कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। इसका तो सिर्फ अपने आप में ध्यान है। आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या झेल रहे हो, आपके पास कुछ है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फैमिली वाले लड़ मर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। पॉलिटिक्स की थी इसने, ये देख लो मुखौटा पहना था। क्या कहेगा कोई ऐसे इंसान को? लेकिन आपकी एनर्जी तो बिल्कुल साफ है, ये रही। आपके मन में ये चल रहा है कि भाई हम अकेले ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये सब, हम क्यों झेले। इंडिपेंडेंट होना चाहते हो आप चाहते हो हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, अच्छी जिंदगी जी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस नरक से तो, इस पॉलिटिक्स से तो बाहर निकलोगे ना। किस हाल में है, ये रहा रो रहा है ना रातों को बैठकर अब अपनी करनी पे। चेंज चाहता है, अब मन हो रहा है कि चीजें बदल जाए, एडजस्टमेंट किया जाए। ये चाहता है कि सब कुछ ना बैलेंस में आ जाए। ये देखो दिखाती हूँ मैं, ये yang की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ना, आधी ब्लैक होती है आधी वाइट होती है, इसको बैलेंस करने की एनर्जी है। और ये चाहता है कि चेंज आ जाए अभी। और क्या है यूनिवर्स? स्लो हो गया भाई, बहुत स्लो है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या ये कोई एक्शन ले सकता है इनके लिए? लगता है कहीं से एक्शन लेगा। सैड है, उदास है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, अकेलापन फील हो रहा है। बोला ना रो रहा है, देख लो एनर्जी में शिफ्ट देखो कैसे आया। इधर से देख लेती हूँ क्योंकि दोनों ही एक एनर्जी है। ये देखो पहले ये था, अब ये है। पहले अकड़, ईगो, हंसना खेलना, है ना, कोई मतलब है ही नहीं उस चीज का, मतलब कोई इसको पहले। अब कैसी एनर्जी निकल रही है इसकी? ये आपको शाइन करते हुए देख रहा है, इसको लग रहा है कि भाई आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। हो सकता है इसके पास आपकी कोई पिक हो, पिंक सूट में भी हो सकती है और ग्रीन सूट में भी हो सकती है। ग्रीन ड्रेस, सूट नहीं ड्रेस। आपकी तरफ से कमी नहीं रही यहाँ। क्या बोला मैंने अभी? अबंडेंस बोला था ना, अबंडेंस निकल आया। आपके साथ ही अबंडेंस है, बर्डन में है ये। एक्शन नहीं है इनकी तरफ से, चाहता तो है चेंज, लेकिन वो जो चेंज है वो बहुत स्लो है, स्लो आएगा चेंज। अबंडेंस तो दिखाई देती है आपकी तरफ, सोचता तो है कि, है ना, आप हो तो अबंडेंस है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये वाली एनर्जी है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।